दोस्तों आज की हमारी मूवी में एक फैमिली वीकेंड मनाने के लिए जंगल जाती है, लेकिन वहाँ वो खतरनाक जानवरों में फंस जाती है। अब ये फैमिली किस तरह इस जंगल से बाहर निकलेगी ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मूवी स्टार्ट होती है तो हम प्लेन में एक रिच फैमिली को देखते हैं। ये लोग अपना वेकेशन मनाने के लिए केन्या के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रही होती हैं। यहाँ इस प्लेन में जैक, इसकी वाइफ फ्लोरन, इनके दो बच्चे जोई, नोआ और जोई का बॉयफ्रेंड बिली मौजूद होते हैं। इसके बाद जब प्लेन लैंड होता है तो ये बाहर आकर देखते हैं कि कुछ औरतें जिनके पास वेपन्स होते हैं वो कुछ औरतों को पकड़ कर ले जा रही थी। अब पता करने पर मिश नाम का आदमी इन्हें बताता है कि ये आर्मी वाले उन लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं जो वाइल्ड एनिमल का शिकार करते हैं, और जो लोग इनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं ये लोग उन्हें शूट कर देते हैं। हालांकि किसी की जान लेना इस तरह अच्छा नहीं था, लेकिन वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी को बचाने के लिए इन लोगों को ऐसा करना पड़ता है। अब ये लोग एक वैन की मदद से एक होटल में पहुंचते हैं जो कि काफी खूबसूरत होता है क्योंकि ये नेचर के बिल्कुल बीच में होता है ताकि आसपास से आने वाले टूरिस्ट फुली एंजॉय कर सकें। रात को अब हम देखते हैं कि जब जैक शावर ले रहा होता है तो लॉरेन को पता लगता है कि जैक को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे कि अब इन्हें सोच समझ कर खर्च करना होगा क्योंकि इनके पास पैसों की कमी हो चुकी है। लेकिन जैक लॉरेन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। साथ ही हमें पता चलता है कि लॉरेन को डायबिटीज होती है और इसे बीच बीच में इंसुलिन भी लेना पड़ता है। अगले दिन अब ये सब रेडी होकर सफारी के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर सफारी का मैनेजर जैक को बताता है कि जब आपने बुक किया था तब इसमें सफारी इंक्लूड नहीं की गई थी, इसलिए अगर आपको जंगल की सैर करनी है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। अब जैक मैनेजर से बात करता है और सफारी के पैसे कम पैसों में बुक करा लेता है, लेकिन सफारी के कम पैसों के चलते इन लोगों को एक गार्ड और एक गाइड नहीं मिलता। इसके बाद ये लोग वैन में अपना सारा सामान रख देते हैं और साथ ही नेचर को नुकसान न पहुंचे इसलिए ये प्लास्टिक की बोतल में पानी न ले जाकर कांच की बोतल में पानी ले जाते हैं। इन लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर करने से पहले रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को सफारी करने की ज्यादा जल्दी होती है इसलिए वो रजिस्टर करे बिना ही वहाँ से निकल जाती है। अब ये लोग जंगल के बीच पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर इन्हें काफी सारे जानवर दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी दिलचस्पी राइनो को देखने में थी क्योंकि यहाँ की शिकारी इनका सींग पाने के लिए इनका काफी ज्यादा शिकार किया करते थे, जिसके चलते राइनो की तादाद काफी ज्यादा कम हो गई थी। अब क्योंकि ये लोग तो राइनो को ही देखने आए थे इसलिए ये लोग मेन रोड छोड़कर ऑफ रोड पर चले जाते हैं जिस पर नो एंट्री लिखा होता है। अब गाड़ी नोआ ड्राइव कर रहा होता है जिससे कि गाड़ी ठीक से चलानी भी नहीं आती थी। काफी देर ड्राइव करने के बाद इन्हें राइनो दिखाई देता है। राइनो देखते ही ये काफी खुश होते हैं और इसके फोटोज क्लिक करने में बिजी हो जाती हैं। तभी इन्हें राइनो का एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो कि इनके वैन के काफी ज्यादा पास होता है। अब ये राइनो इनकी वैन को अपने बच्चे के पास देखकर खतरा समझती है और इनकी वैन पर अटैक कर देती है। अब वो दूसरी तरफ से आकर वैन को टक्कर मारती है जिसके चलते उसका सींग वैन के अंदर घुस जाता है और सीधा आकर जैक के पैर में घुस जाता है, जिसके चलते जैक काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये राइनो अब इनकी वैन को पूरी तरह से पलटने के बाद वहां से चला जाता है। लॉरेन यहाँ पर जैक की टांग को कपड़े से बांध देती है ताकि इसका तेजी से निकलता हुआ खून रुक जाए। यहाँ जुई के कंधे पर भी मोच आ चुकी थी, जिसके बाद जुई भी अपने कंधे को वापस अपनी जगह पर करती है। अब ये सब लोग वैन से बाहर निकल आते हैं और इस गिरी हुई वैन को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वैन काफी भारी थी और साथ ही ये खराब भी हो चुकी थी। अब इस जंगल में कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, जिसके चलते ये किसी को अपनी मदद के लिए भी नहीं बुला सकते थे और ये लोग तो बिना रजिस्टर किए ही अंदर आ चुके थे, जिसके चलते बाहर किसी को भी नहीं पता होता कि ये लोग अंदर हैं। ये लोग अब फैसले करते हैं कि हम लोग पैदल चलकर ही रोड तक जाएंगे ताकि यहाँ पर आ रहे टूरिस्ट के साथ बैठकर हम वापस चले जाएं। लेकिन मसला यहाँ पर यह था कि ये लोग रोड से काफी दूर आ चुके थे और रोड तक पहुँचना वो भी बिना गाड़ी के किसी खतरे से खाली नहीं था। तभी लॉरेन को उल्टी आ जाती है और यहाँ पर तेज गर्मी के चलते इसकी तबीयत खराब हो रही थी। साथ ही वैन पलटने के चलते इसकी आइसोलिन भी बर्बाद हो चुकी थी। अगर आप इसे 8 घंटे के अंदर आइसोलिन ना मिले तो ये कोमा में चली जाएगी। साथ ही इनका सारा पानी भी बर्बाद हो चुका था क्योंकि सारी बोतल्स कांच की होती हैं, इसलिए वैन पलटने की वजह से वो टूट गई थी। इनकी मुसीबत इतनी बढ़ चुकी थी कि तभी वहाँ एक लगड़बग्गा पहुंच जाता है। बिली उस लगड़बग्गे को भगा देता है, लेकिन तब भी वो लगड़बग्गा अपने साथी लगड़बगों को भी बुलाकर ले आता है। ये लोग अब काफी डर जाते हैं और वैन के अंदर छुप जाते हैं। काफी देर अब वेट करने के बाद इनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आता। अब बिली और नोआ डिसाइड करते हैं कि ये लोग पास की एक चट्टान
पर जाएंगे ताकि वहां जाकर इन्हें कोई सिग्नल मिल सके और ये हेल्प बुला सके। ये लोग अब यहाँ से जाने लगते हैं और साथ ही बिल्ली रास्ते में अपने मार्क्स छोड़ रहा था ताकि वापस आते वक्त इन्हें रास्ता याद रह सके। अब ये लोग चट्टान पर पहुंच जाते हैं लेकिन अभी भी इन्हें कोई सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नोआ को कोई कैप जैसी चीज दिखाई देती है। तभी एक तेंदुआ पीछे से बिल्ली पर अटैक कर देता है। ये देखकर नोआ उसकी हेल्प करने के बजाय वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी नोआ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बिल्ली की मदद करने के लिए वापस जाता है। लेकिन इतनी देर में तेंदुआ बिल्ली को लेकर चला गया होता है। अब नोआ वापस वैन में आता है और सारी सच्चाई उन्हें बताता है। ये सुनकर जोई बिल्ली को ढूंढने के लिए वैन से बाहर आ जाती है, लेकिन इसे यहाँ पर पता ही नहीं होता कि बिल्ली है किस तरफ। दूसरी तरफ अब हम बिल्ली की बॉडी को देखते हैं जिसे कि तेंदुए ने एक पेड़ के ऊपर लटका दिया था। इस तरफ जब जोई और जैक वैन के पास आते हैं तो इन्हें यहाँ दो लगड़बगे दिखाई देते हैं। फिलहाल तो ये इन्हें यहाँ से भगा देते हैं, लेकिन अब इन्हें भी समझ आ चुका था कि अगर ये यहाँ वैन में बैठ रहे तो या तो इन्हें लगड़बगे मार देंगे या कोई और जानवर आकर इनका शिकार कर देगा, इसलिए इन्हें यहाँ से निकलना होगा। अब नोए ने बताता है कि मैंने चट्टान पर से एक कैब देखी थी, अगर हम वहाँ पहुंच जाएं तो शायद हम बच सकते हैं। अब ये लोग वैन को यहीं पर छोड़ते हैं और नोआ को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। इधर विली जो कि पेड़ पर लटका होता है इसे भी होश आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये अभी तक मरा नहीं है। इधर ये तेंदुआ भी इसके साथ सो रहा होता है। अब अपने आप को बचाने के लिए बिल्ली जब इधर उधर मूव करता है तो ये तेंदुआ जाग जाता है। तेंदुआ इस पर पेड़ से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बिल्ली पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसके साथ तेंदुआ भी पेड़ से नीचे गिरने की वजह से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। बिल्ली अब वैन के पास जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि वैन में तो कोई भी नहीं है। अब क्योंकि बिल्ली पूरी तरह से थक चुका था इसलिए वो एक शॉल लेकर वैन के अंदर ही सो जाता है। दूसरी तरफ हम इन चारों को देखते हैं जो कि अभी अपने सफर पर होते हैं। तभी इन्हें अपने सामने वो राइनो मिलता है जिसने कि इन पर हमला किया था, लेकिन ये अब मर चुका था क्योंकि शिकारियों ने इसका शिकार करके इसका सींग निकाल लिया था। पास ही में इसका बच्चा भी खड़ा होता है जो कि बिल्कुल अकेला रह चुका था। अब यहाँ पर लॉरेन जैक से कहती है कि हमें इसकी मदद करनी होगी, नहीं तो ये भी यहाँ पर मर जाएगा। लेकिन जैक कहता है कि पहले हमें खुद की हेल्प करनी होगी जिससे कि हम यहाँ से निकल पाए, तभी तो हम इसकी हेल्प कर पाएंगे। ये कहने के बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। इस तरफ जब बिल्ली अपनी वैन में सो रहा होता है तो यहाँ पर एक और टूरिस्ट की गाड़ी आती है। वो बिल्ली की ऐसी हालत देखकर बिल्ली को अपने साथ ले जाता है। अब होटल में बिल्ली पहुंचने के बाद सबको बता देता है कि उनके साथ जंगल में क्या हुआ था, जिसके बाद तुरंत एक टीम तैयार की जाती है और उस फैमिली को ढूंढने के लिए भेज दी जाती है। इस तरफ हम इन चारों को देखते हैं जिनको चलते चलते एक नदी दिखाई देती है। इससे आगे ये लोग नहीं जा पाते। ये लोग यहाँ पर कुछ देर आराम करने का सोचते हैं, लेकिन तभी इन्हें लगड़बगों की आवाज सुनाई देती है। इन लगड़बगों से बचने के लिए ये लोग एक बड़े से पत्थर के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये लगड़बगे इन्हें ढूंढ लेते हैं। तभी इन्हें कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर लगड़बगे यहाँ से भाग जाती हैं। यहाँ पर ये गोलियां मिच ने चलाई होती हैं जो कि इस फैमिली को मूवी की शुरुआत में मिला था। इसके बाद मिच इन्हें अपने कैंप में ले जाता है। यहाँ पर जैक इसे कहता है कि लॉरेन की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही है, इसे जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। यहाँ पर मिच इसे बताता है कि मेडिकल सेंटर यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। हम मिच अपने फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है। जुई यहाँ पर देखती है कि मिच की वैन में राइनो की सींग और हाथियों के दांत रखे होते हैं। ये देखकर जुई समझ जाती है कि ये लोग शिकारी हैं और मिच को भी समझ आ जाती है कि जुई को इनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जैक में इससे कहता है कि हमें तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है कि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बस हमारी यहाँ से निकलने में हेल्प करो। लेकिन मिच ऐसा नहीं करता और इन सब को रस्सियों से बांध देता है। अब मिच जैक को सोने का सींग दिखाते हुए कहता है कि असल में ये सोने से भी ज्यादा महंगा है। वो जैक से कहता है कि जितना तुम एक साल में कमाते हो हम इतना एक रात में कमा लेते हैं। इसके बाद ये जैक के घाव को और भी ज्यादा गहरा कर देता है ताकि लगड़बगे इनके खून को सूंघते हुए यहाँ तक पहुँच जाएं और इन सब को मारकर खा जाएं ताकि इन लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। मिच अब अपने किसी क्लाइंट से रैनो की डील करने के लिए जाने वाला था और तभी जैक अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है। ये अब जैक और नोआ की रस्सी भी खोल लेता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तो तुम अपनी माँ को लेकर पास की जीप में बैठ जाओगे और मैं खुद पीछे रहकर इन शिकारियों का ध्यान भटकाऊंगा ताकि तुम लोग यहाँ से निकल सको। ये बात सुनकर जुई और नोआ इसके लिए राजी नहीं होते, लेकिन जैक इनसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर जैक यहाँ से भागता है। मिच जब ये सब देखते हैं तो वो अपने आदमी साथ लेकर जैक को पकड़ने के लिए जाते हैं। मौका देखते ही जुई और नोआ अपनी मॉम को लेकर जीप के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये बनता है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। इधर जैक को बाजू में गोली लग जाती है। अब मिच जैक के पास आता है और इसे एक और गोली मारता है जिससे कि जैक की मौत हो जाती है। इधर जुई भी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी
थी और मिच भी अपनी गाड़ी की आवाज सुन लेता है। ये दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आता है, लेकिन तब तक गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और ये लोग यहाँ से भाग जाती हैं। मिच भी दूसरी गाड़ी में बैठकर इनका पीछे करता है। काफी देर पीछे करने के बाद जोई अपनी गाड़ी से मिच की गाड़ी को टक्कर मारती है, जिससे मिच की गाड़ी एक सूखे पेड़ से जाकर टकराती है और मिच पूरी तरह घायल हो जाता है। मिच दूसरों के साथ जो कुछ करता था वो अब इसके साथ भी हो गया था, क्योंकि इसके खून को सूंघकर बहुत सारे लगड़बग यहाँ आ गए थे और ये इसे मार देते हैं। दूसरी तरफ जोई शिकारियों से बचने के लिए एक झाड़ी के पास गाड़ी को रोक देती है, लेकिन ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो शिकारी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वाइल्ड लाइफ की टीम भी यहाँ आ जाती है। वाइल्ड लाइफ वाले इन शिकारियों को शूट कर देते हैं, साथ ही इनके साथ बिल्ली भी आया होता है। यहाँ पर डॉक्टर फौरन ही लॉरेन को इंसुलिन देता है, जिससे लॉरेन की जान भी बच जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि राइनो के बच्चे को भी बचा लिया गया था और इसका सारा खर्चा जैक की याद में जैक की लाइफ इंश्योरेंस से किया गया था। और इस सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो यहाँ तक देखने का मतलब है कि आपको ऐसी वीडियोस काफी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार ये वाली वीडियो अभी चेकआउट करें। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।